तो श्लोक संख्या 49 से पितृभ्यः पितृगण को एक पुत्री युक्तेभ्यः समस्त हवाय शिव को एक पुत्री भवच्छिदे भौतिक बंधन से मुक्त कराने वाले श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा री मूर्ति श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि शांति। ये सब राजा दक्ष की दिया करियाओगे नाम धर्मस्य धर्म की पत्न्यः श्रद्धा ने असूत जन्म दिया शुभम शुभ मैत्री प्रसादम प्रसाद अभयम अभय दया शांति शांति सुखम सुख मोदम मोद तुष्टि तुष्टि स्वयं स्मय पुष्टि पुष्टि असूयत जन्म दिया योगम योग क्रिया उन्नति उन्नति दर्पम दर्प अर्थम अर्थ बुद्धि असूयत उत्पन्न किया मेधा मेधा ऋतुन स्मृति तितिक्षा दीक्षा तो क्षेमम क्षेम ह्रीहि प्रश्रयम प्रश्रय सुतम पुत्र मूर्ति मूर्ति सर्वगुण समस्त अच्छे गुणों का उत्पत्ति ही स्रोत नर नारायणों नर तथा नारायण ऋषि तो ऋषि पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवा एकां प्रवच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः श्रद्धा सूत सुखम मैत्री प्रसादम अभयम दया शांति सुखम मुदम तुष्टि स्मय पुष्टिरसूयता योगम क्रियोन्नतिर्दर्पम अर्थम बुद्धिरसूयता मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं ह्री प्रशयः सुतः मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर् नर नारायण ऋषि। तो शेष दो कन्याओं में से एक पितृलोक को दान दे दी गई जहां वह प्रेम पूर्वक रह रही है और दूसरी कन्या वह बंधन से समस्त बाबियों के उद्धारक शिव को दे दी गई। राजा दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया उनके नाम थे श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा ह्री तथा मूर्ति। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया जो इस प्रकार है। श्रद्धा ने सुख मैत्री ने प्रसाद दया ने अभय शांति ने सुख तुष्टि ने मुद पुष्टि ने स्मय क्रिया ने योग उन्नति ने दर्प बुद्धि ने अर्थ मेधा ने स्मृति
तीक्षा ने क्षेम तथा ह्री ने प्रशय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान कृष्ण नर नारायण भगवान विष्णु और विष्णु के अवतार हैं। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है राजा तंज की कन्याओं का, जिनका विवाह हुआ था उनके साथ। कर्दम मुनि की जो पुत्री थी प्रसूति, नहीं कर्दम मुनि की पुत्री नहीं, स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति। तो पीछे तक चल रहा था वर्णन कर्दम मुनि की पुत्रियों का वंशावली आगे चल रही थी। अब वहाँ से वापस आकर दोबारा स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ, और दक्ष की 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, और उनमें से 13 जो थी वो धर्म के साथ उनका विवाह हुआ। और यहाँ पर ये बहुत ही मार्मिक भी है। कई लोग आचार्यगण बताते हैं कि धर्म के साथ जब श्रद्धा मिलती है तो क्या क्या, जैसे जो पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो वास्तव में, कि पहले भी जैसे चर्चा की गई थी कि ये जो व्यक्ति हैं, इनके व्यक्तित्व में और इनके नाम में भेद नहीं है। यानी कि जब धर्म और श्रद्धा मिलते हैं तो शुभ, यानी कि जीवन में सब कुछ शुभ शुभ पैदा होता है। यानी कि श्रद्धा अगर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में जो भी होगा सब शुभ होगा, अन्यथा अशुभ लगेगा। मैत्री, यानी कि सभी जीवों के प्रति अगर आपके हृदय में मैत्री का भाव है तो हम भगवान की कृपा यानी कि प्रसाद का अनुभव कर पाएंगे। दया, अगर हम सभी जीवों पर दया करते हैं तो हम भी अभय हो जाएंगे। और शांति ने सुख, तुष्टि ने मुत, पुष्टि ने स्मय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प। तो यदि धर्म के साथ उन्नति होती है तो कई बार दर्प भी पैदा होता है, यानी कि दिखावा। बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तीक्षा ने क्षेम, दाहरी ने प्रशय, और फिर मूर्ति। तो धर्म और मूर्ति से उत्पन्न हुए नर नारायण, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और इनके बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि बद्रीनाथ में आज भी तपस्या कर रहे हैं सभी जीवों के कल्याण के लिए, और कैसे इन्होंने सहस्त्र बाहु का एक जो था संहार किया। तो वो सब वर्णन भी भागवत में है। आगे एक और श्लोक पढ़ते हैं, इनके बारे में आगे कह रहे हैं, ययो हो जिनमें से दोनों दर्द नारायण जन्मनि प्रकट होने पर अतः वह विश्वम ब्रह्मांड अभयनंद आनंदित हुआ, सोनिवृतम खुशी से बोली, मनांसी प्रत्येक कामन, ककुभ दिशाएं, वाताः वायु, रसेदु प्रसन्न हुए, सरितः नदियाँ, अत्रयः पर्वत। ययोर्जन्मन्ये दो विश्व अभयनन्दत् सुनिवृत्तं मनांसि ककुवातः रसेतु सहितोद्रयः। नर नारायण की प्रागट्य के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था, प्रत्येक का मन शांत हुआ, और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियाँ तथा पर्वत मनोहर लगने लगे। दिव्य स्वर्गलोक में अवाद्यंत बज उठे, तोर्याणी तुरही, पेतो वर्षा की, कुसुमा फूलों की, वृष्टयः वर्षा, मुनयः मुनिगण ने, तुष्टो वैदिक स्तुतियाँ पढ़ी, तुष्टः प्रसन्न, जगुः
गाने लगे। गंधर्व किन्नरः नृत्यन्ति स्म, नाचने लगे। प्रियः अप्सराएं, देव्यः स्वर्गलोक आसी दृष्टिगोचर बुलेट। परम मंगलम परम मंगल देवः देवतागण ब्रह्म आदयः ब्रह्मत्वादयः सर्वे सबने उपतस्थो पूजा अभिष्टवः प्रार्थनाओं से दिव्यवाद्यन्ततूयानि पेतो कुसुमदृष्टयः मुनयस्तुष्टु कुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नरः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्या आसीत् परममङ्गलम् देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्टवः। स्वर्गलोक में बाजे बजने लगे और उन्होंने आकाश से पुष्प बरसाए। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मा आदि महान देवों ने भी सुंदर स्तुतियां अर्पित। तो इसके आगे देवताओं की स्तुतियां हैं जो कि वो भगवान नर नारायण की कर रहे हैं। तो नर नारायण जो है वो भगवान बार बार अवतार लेते रहते हैं। भागवतम किसी चीज़ का वर्णन है कि कैसे कैसे कब कब भगवान कौन कौन सा अवतार लेते हैं और कौन सा अवतार लेके क्या लीला करते हैं। तो नर नारायण रूप में उन्होंने जो विशेष लीला की कि उन्होंने तपस्या की। उन्होंने सभी जीवों को ये दिखाया कि अगर हम जीवन में आनंद चाहते हैं तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के भगवान भी नहीं रहते, तो ये दिखा रहे हैं। और उन्होंने ऐसी तपस्या की कि अभी तो सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यही देवता फिर भूल भी जाते हैं कि ये कौन है। तो ये स्वर्ग लोक की विशेषता है कि बार बार भगवान को देखने के बाद भी, ये जानने के बाद कि अरे ये तो भगवान ने अवतार लिया है, वो फिर भूल जाते हैं कि अरे ये भगवान ही है, क्योंकि स्वर्ग लोक में कितना ज़्यादा भोग है। तो इससे हमें भी ये समझ में आता है कि जो भी संसारिक विषय हैं, जो भी इंद्रिय भोग की विषय हैं, वस्तुएं हैं, तो उनसे हम भगवान को भूल ही जाएंगे, चाहे भगवान हमारे सामने ही क्यों। सुग्रीव तक भूल गए। सुग्रीव को जब बाली का वध हुआ और सुग्रीव को राज्य वापस मिल गया, सुग्रीव राज्य भूमने में इतने व्यस्त हो गए कि भूल गए मुझे भगवान राम की सेवा भी करनी है, माता सीता को भेजने ढूंढने की सेवा भेजनी है, भूल गए। फिर क्रोध आता है, लक्ष्मण जी को जाते हैं डराते हैं, तो उनको फिर याद आता है। तो ये जो सांसारिक विषय हैं ये कितने खतरनाक है, कितने खतरनाक है कि भगवान को भुला देंगे, चाहे साक्षात भगवान आपके सामने भी आ जाए। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं वो इसमें बड़े सतर्क रहते हैं कि हमें नरक मंजूर है, लेकिन हम संसारिक विषय भोग नहीं करते। वैसी दृढ़ता हमें अपने मन में लाने का प्रयास करना है कि हाँ, संसारिक विषय वास्तव में कितने ज़्यादा विषैले हैं, कितने नशीले हैं कि उस नशे में, उस विष के प्रभाव में हम भूल जाते हैं सब कुछ। तो इंद्रदेव भूल गए कि ये नर नारायण जो है ये भगवान है, और उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की और अपनी अप्सराएं भेजी। वही अप्सराएं जो भी इनके अवतार पर नृत्य कर रही हैं, वही अप्सराएं इनकी तपस्या भंग करने की आ रही हैं। और जब भगवान नारायण ने देखा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने उनको हंसी आई और उन्होंने अपनी जान से सहस्त्रों अप्सराएं ऐसी ऐसी अप्सराएं जो कि जिनके सामने जो स्वर्ग से अप्सराएं आई थी उनका सौंदर्य फीका पड़ गया। तो ये देखकर इंद्र को था
समझ पाया कि अरे ये गलत हो गया मुझसे कुछ। तो उन्होंने आके माफ़ी मांगी, तो भगवान ने कहा कि हमें तो कुछ ठीक राइट। तो उसमें से इंद्र ने जब माफ़ी मांगी तो भगवान ने अब एक अप्सरा दे भी दी कि ठीक है ये विशेष अप्सरा है, तो इसको आप स्वर्ग में ले जाओ। तो वही स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है। इस प्रकार से नर नारायण ऋषि का चरित्र भागवतम में आता है। आगे पहले तीसरे स्कंद में आता है। तीसरे स्कंद में क्या आता है, जब ब्रह्मा जी जब 24 अवतारों का वर्णन है, तो भागवतम जैसे हम देख भी रहे कि एक ऐसे है, गोल गोल है, ऐसे सीधी लाइन की तरह नहीं कि वृतांत कहीं से आता है फिर पुराना वृतांत दोबारा शुरू होता है। तो इसलिए ये सारे जिनके जो वंशावली है, इसमें से ऐसा नहीं है कि ये साथ के साथ ही पैदा हो रहे हैं। अब कौन कितने कितने हज़ारों सालों बाद भी पैदा हो रहा है, इसमें इसकी गणना यहाँ पर क्लियरली नहीं देती, और हम लोग इसको अभी चिंतन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये संतान उत्पत्ति के लिए हज़ारों हज़ारों साल तो पहले तपस्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये इतना सिक्वेंशली नहीं है कि बिल्कुल अभी साथ साथ में ही सब पैदा हुआ है। इनमें काफ़ी समय का अंतर भी है, और इससे हम समझ सकते हैं कि ये बस अभी हम ये एक ओवरव्यू है कि ऐसे ऐसे वंशावली चल रही है, जिससे हम समझ सके कि सारे जो संतानें हैं वो वास्तव में ब्रह्मा जी से ही आ रही है, चाहे किसी का कोई भी वो था जो कोई कहीं भी है। जो 24 अवतार हुए थे वो तो पहले से कभी आए। 24 अवतारों को तो पहले स्कंद में बताना है। उसके बाद तीसरे स्कंद में भी तो अवतारों का वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के साथ चर्चा सुमति जैसे भगवान जब अवतार लेते हैं, जो अधर्म बढ़ जाता है तब अवतार लेते हैं। तो जब नर नारायण अवतार हुआ उस समय अधर्म बड़ा होता है। तो भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए भी अवतार लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ स्थापित करनी है, धर्म स्थापित करना है, भगवान अवतार देते हैं। तो और हर युग के अनुसार अधर्म की परिभाषा भी अलग हो जाती है। जैसे सतयुग में थोड़ा सा भी अधर्म जो है वो काफ़ी अधर्म माना जाएगा, कि सतयुग में सामान जो है वो साधारण रूप से बहुत ही धार्मिक है और धर्म है ही नहीं। तो इसलिए उतना धर्म अगर कलयुग में हो रहा है तो समाज समझाएगा ये तो बहुत अच्छा समाज है। जितना अधर्म सतयुग में अधर्म समझा जाता है, उतना अधर्म कलयुग के लिए तो बड़ा अच्छा है, सिर्फ इतना सा ही करेगा। क्योंकि समय सब जैसे जैसे डिग्रेड होता रहता है, कलयुग में बहुत ही ज़्यादा अधर्म समाज में व्याप्त रहता है, बढ़ता रहता है। तो भगवान की सीहत के कारण भी आज आपके जो वीडियो डालना करना का पास एक कारण ही आ रहे, जो मतलब कवियों का नहीं है कि बाद में कि सभी को खिंचा दे रहे, एक कारण ही आए। तो ऐसा भक्तों को आना देने के वही चर्चा की तरफ स्थापित करने की, और कई बार यशोमती नंदन
यमुना तट चर गोपी वसन हर 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 रास रसिक कृपा पाए रास रसिक कृपा पाए रास रसिक कृपा पाए रास रसिक कृपा पाए राधा